अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स क्लास इंटर। चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले कोई भी चैप्टर अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो उस चैप्टर के जो टॉपिक्स है, उसके जो क्लियरिटी है, उसकी जो मीनिंग है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या निकलता है और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या निकलता है। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब हम समझ आते हैं कि कोई भी ऐसी लाइन जो एक स्ट्रेट पाथ के अंदर हो, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। लेकिन एनालिटिकल का मतलब क्या निकलता है। एनालिटिकल का मतलब निकलता है अलजब्रा। किसी भी कर्व की अलजब्रिक स्टडी की जाए, किसी भी कर्व की अलजब्रिक स्टडी की जाए, उसको हम अलजब्रिक स्टडी ऑफ अलजब्रिक स्टडी ऑफ कर्व्स। किसी भी कर्व्स की अगर हम अलजब्रिक स्टडी करें, अब अलजब्रिक स्टडी का मतलब क्या है कि उसकी इक्वेशंस क्या हैं और उस इक्वेशंस के पैरामीटर क्या हैं। पैरामीटर का मतलब यह है कि उस इक्वेशन को देखकर हमें जो कर्व है उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। पैरामीटर्स का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट कर्व्स। कि किसी भी कर्व की अगर इक्वेशन दी गई है तो उस इक्वेशन को देखकर हम कर्व के बारे में क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन। हमारे पास टॉपिक क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर उस के एंड पॉइंट्स दिए जाए, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उसका पॉइंट ए दिया हुआ है x1 y1 और पॉइंट बी दिया है x2 y2। सवाल यह है कि ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस बताओ। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जो किसके बराबर होता है कि हम क्या करें, जो x के जो कंपोनेंट्स हैं, जो a और b के जो कंपोनेंट्स हैं, कौन से x वाले, उनको आपस में माइनस करें, प्लस जो y वाले कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में माइनस करें और क्या करें, स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद सम करें, देन रेडिकल लें। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। अब ये इस्तेमाल का होता है किसी भी दो पॉइंट्स के डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब हम मूव करते हैं, पॉइंट डिवाइड्स अ लाइन। पॉइंट, एक पॉइंट है वो डिवाइड करता है
लाइन को, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अगर पॉइंट की बात की जाए तो पॉइंट के अंदर x और y कंपोनेंट्स होते हैं। अगर पॉइंट की बात की जाए तो x और y कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो पॉइंट है, लेट्स से ये हमारे पास a है और ये b है और ये पॉइंट है c, ये m रेशो n के अंदर डिवाइड कर रहा है। किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है? m रेशो n के अंदर। सवाल ये है कि बताओ इस c पॉइंट्स के x और y कंपोनेंट्स क्या होंगे? इस c पॉइंट्स के x और y कंपोनेंट्स क्या होंगे? तो अगर हमें a दिया हुआ है x1 और y1, b दिया है x2 और y2, तो उसका तरीका क्या है कि m को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मुझे x मालूम करना है किसका? c का x कंपोनेंट्स, यहाँ c लिख दें, तो m मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय इन दोनों रेशो का सम m प्लस n। इसी तरीके से अगर मुझे इस c के y कंपोनेंट्स मालूम करना है तो उसका तरीका क्या है? m को y2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस n को y1 से डिवाइड बाय इन दोनों रेशोज का सम, इन दोनों रेशोज का सम। अब देखें, अगर एक्सटर्नल की बात हो, एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जो पॉइंट है, जो पॉइंट है वो आउटसाइड है इन दोनों, लेट से ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। जो ये c पॉइंट है ये इन दोनों के एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? एक्सटर्नल के लिए प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस लगा दो। प्लस की जगह क्या लगा दो? माइनस लगा दो। बस हमारे पास क्या जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा? x, यहाँ पर e लगा रहा हूँ, e का मतलब क्या है? एक्सटर्नल डिवीजन। बिल्कुल सेम है, तरीका फ़र्क है। क्या है कि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो कोई भी पॉइंट अगर लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली तो उसके x और y कंपोनेंट्स मालूम करने के ये फार्मूला है, और अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उसके x और y कंपोनेंट्स, ये हमारे पास क्या है? y कंपोनेंट्स मालूम करने का ये फार्मूला है। अब हम मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, लेट से हमारे पास 3 लाइन है। ये 3 लाइन है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। अब इसका मतलब क्या है? अ पॉइंट वेयर 3 लाइन्स rays intersect, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा और मोर
कभी भी तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है? अ लाइन विच बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट भी करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स। अ लाइन विच बाइसेक्ट्स अदर लाइन, दूसरी लाइन को क्या करे? बाइसेक्ट करे, मतलब दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे। एंड मेक्स 90 डिग्री एंगल। ये कितना बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए विथ अदर लाइन, दूसरी लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाए? 90 का। तो इस कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को लिखने का तरीका ये भी है बाइसेक्टर। अब देखें, ये एक हमारे पास एक लाइन, ये हमारे पास दूसरी लाइन है। मैं कह रहा हूं कि ये लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है? 90 का। ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को ए से लेकर बी तक। मतलब ए से लेकर सी तक और सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो इस लाइन को, जो L1 लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़े और 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम मूव करते हैं एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर की तरफ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या निकलता है? लाइन फ्रॉम वर्टेक्स। कहां से निकले? वर्टेक्स विच बाइसेक्ट एंगल। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? विच बाइसेक्ट एंगल। ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसके अंदर ये एक लाइन, अब जो ये एंगल बन रहा है ये कह रहा है इस θ1 और θ2 ये आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये लाइन है L1 ये क्या कर रही है? इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है θ1 और θ2 के अंदर। जो दोनों आपस के अंदर एंगल है वो इक्वल है। तो इसी वजह से इस लाइन को एंगल बाइसेक्टर लाइन कहा जाता है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर लाइन। अब हमारे पास है मीडियन। हमारे पास क्या है? मीडियन। अ लाइन which passes through the midpoint of other line, midpoint of other line is called median।
अब देखें, ये हमारे पास एक लाइन है L1, इसका ये मिड पॉइंट है C। कोई भी लाइन इससे पास करे, ये लाइन है, ये हमारे पास ये लाइन है, अब देखिए जो भी लाइंस इस पॉइंट से पास करेगी, मिड पॉइंट से पास करेगी, उसको हम मीडियन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मीडियन। कोई भी ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास करे उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। फोर्थ हमारे पास है एल्टीट्यूड। फोर्थ में हमारे पास क्या है? एल्टीट्यूड। अ लाइन विच मेक, लाइन कहां से? फ्रॉम वर्टेक्स। दूसरा, मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ अदर लाइन। दूसरी लाइन के साथ अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल, अब ये लाइन जो है वर्टेक्स से पास है और क्या कर रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। तो हमने 4 डिस्कस किए। पहली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। दूसरी हमने डिस्कस करी एंगल बाइसेक्टर, ऐसी लाइन जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे। तीसरी हमने डिस्कस करी मीडियन, ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास करे। चौथी हमने डिस्कस करी एल्टीट्यूड, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए दूसरी लाइन के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। अब हम मूव करते हैं कि इन चारों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अब हमारे पास है कि इन लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हमारे पास है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, इसका मतलब ये निकलता है कि जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस पॉइंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर। उसके बाद हमारे पास आता है इन सेंटर। उसके बाद हमारे पास क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब ये निकलता है जहां पर एंगल बाइसेक्टर जो लाइंस हैं, एंगल बाइसेक्टर लाइंस जो हैं वो मीट करें। एंगल बाइसेक्टर लाइंस मीट करें। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसके अंदर ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है। इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको हम बी बोल रहे हैं और इसको सी। इसकी जो लेंथ है सामने वाली साइड की, ए, इसकी बी और सी। अगर कहा जाए कि इसका पॉइंट कैलकुलेट करो, पॉइंट का मतलब क्या है? एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम करो। तो उसका तरीका क्या है? ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस b प्लस c।
इसी तरीके से y के लिए मालूम करेंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय इन तीनों का सम। तो इन सेंटर के अगर कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर इन सेंटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइंस जहाँ मीट करें उसको, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। अब हमारे पास है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट जहां पर मीडियंस जो हैं, मीडियंस क्या करें, इंटरसेक्ट करें, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ऐसा पॉइंट जहां पर मीडियंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। लेट्स से हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन, एक ये मीडियन है हमारे पास और एक ये मीडियन है और एक ये मीडियन है। अब ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। इसको मालूम करने का तरीका क्या है, सेंट्रॉइड के कंपोनेंट्स मालूम करने हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1। अब y के अगर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं इसके, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो सेंट्रॉइड के x कंपोनेंट्स मालूम करने हैं तो हम क्या करेंगे, a के x1 और y1, b के x2 y2, c के x3 और y3। x के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, y के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से। तो हमारे पास जो सेंट्रॉइड है उसके x और y कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए वो हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे।